हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो आज का हमारा बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट का लास्ट पार्ट होने वाला है। हम पढ़ रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने ब्रेन की डिटेल स्टडी की। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है, स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर्स देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको। अगर ऐप पे देख रहे हैं तो आपको सीरीज वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप आप लोग लेक्चर्स देखते हैं तो सारे ईच एंड एवरी टॉपिक्स आपको समझ में आने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो अभी तक आपने गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कीजिए। वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपको लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही कम प्राइस पे मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको कोर्सेज पे कूपन कोड चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे हमारे चैनल रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज हम देखने वाले हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है? सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए कि भाई हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो ब्रेन और एक स्पाइनल कोड, ठीक है। तो ये साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है। ब्रेन ब्रेन किससे कनेक्टेड होता है? स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड हमारा कहाँ से? स्पाइनल कोड के अंदर जो भी वर्टेब्रा कॉलम्स होते हैं हमारे 31 पेयर जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पूरी बैकबोन के अंदर हमारा स्पाइनल कोड प्रेजेंट होता है, जो आपको यहाँ पे येलो येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा, नीचे तक जाता है, ठीक है। और ये हमारे वर्टेब्रा कॉलम्स है। सर्वाइकल वर्टेब्रा है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है और कॉक्सियल है, ठीक है। ये आगे हम धीरे धीरे समझेंगे इनको। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो डेफिनेशन में देखिए, द स्पाइनल कोड इज ए लॉन्ग, बहुत लंबी है, सिलेंड्रिकल है और बंडल ऑफ नर्व टिश्यू दैट कनेक्ट टू द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब एक तरीके से इसके अंदर नर्व्स होती हैं जो बेसिकली ब्रेन से स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से कंप्लीट बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है। मतलब तार फैले हुए होते हैं। जैसे आपके घर में एक एमसीबी बॉक्स होता है, तो एमसीबी बॉक्स मान लो आपका ब्रेन हो गया और जो तार हर रूम के अंदर फैले हुए हैं वो नर्व्स हो गए, ठीक है। तो एक तरीके से ये और एक मेन जो वायर हो गया हमारा वो हो गया यहाँ पे स्पाइनल कोड, जो 4 mm का वायर लगाया जाता है मेन पावर सप्लाई के लिए। उसके बाद सब वायर्स होते हैं उसमें 4 mm, 2 mm, 3 mm। तो वो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो मैसेज या करंट को पूरी बॉडी के अंदर फैलाने का काम ये करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे बॉडी का सिस्टम होता है। तो कनेक्ट द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसमिटिंग सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन। सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को वो ट्रांसफर करने का काम करते हैं। सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं वो भी आगे हम देखेंगे, इन पे क्वेश्चन भी बनता है। स्पाइनल कोड एक लंबी बेलनाकार तंत्रिका संरचना है जो मस्तिष्क को शरीर के सभी भागों से जोड़ती है और संवेदी तथा मोटर सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। ब्रेन का मैसेंजर है स्पाइनल कोड। मैसेज को ट्रांसफर करने वाला कौन है? ब्रेन को हेल्प करता है स्पाइनल कोड। जो भी संदेश हाथ पैर भेजते हैं या प्राप्त करते हैं सबकी चाबी यही है, स्पाइनल कोड के पास भेजेंगे, ये हमारा ट्रांसफर करेगा। इसके अंदर दो सेंसरी बेसिकली ट्रांसमीटर है, सेंसरी और मोटर, जो इसका काम करते हैं। चलिए लोकेशन एंड एक्सटेंट की बात करें, बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बिठाया है। देखिए हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इसीलिए बिठाया बेटा कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत स्मूथली समझ में आ जाए। फिर आप चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो याद हिंदी में नहीं करना है, समझना हिंदी में है, ठीक है, लिखना इंग्लिश में है। तो ये चीज आपको बहुत ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करने में मदद करेगी। लोकेशन एक्सटेंट की बात करें तो स्पाइनल कोड पूरा का पूरा वर्टेब्रा रीढ़ की जो नली है में सुरक्षित रहता है। मतलब जो रीढ़ की हड्डी है हमारी उसके बीचों बीच प्रेजेंट होता है स्पाइनल कोड, ठीक है। इसके बाद 3 मेनिंजेस होती हैं। मेनिंजेस हमने देखा था आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन के जैसे आउटर कवरिंग होती है वैसे ही स्पाइनल कोड के भी आउटर कवरिंग होती है। मेनिंजेस की 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ड्यूरामेटर, अर्कनोइड, हमारा अर्कनोइड और पायामेटर, 3 मैटर होते हैं। ये मेनिंजेस के पार्ट हैं। ये हमारी स्पाइनल कोड के चारों तरफ भी होते हैं कवरिंग। जैसे ड्यूरामेटर सबसे मजबूत होता है, अर्कनोइड मैटर बीच में होता है, पायामेटर
सबसे अंदर चिपकी हुई होती है। इनके बारे में डिटेल स्टडी हम पिछले से पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जो फर्स्ट लेक्चर था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये फॉर्मेन मैग्नम खोपड़ी का जो सबसे बड़ा छेद होता है से शुरू होता है और L1 वर्टेब्रा तक पहुंच जाता है। नीचे जो L1 वर्टेब्रा है और ऊपर खोपड़ी जो दिमाग है हमारा, वहां से नीचे L1 वर्टेब्रा तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। L1 से नीचे असली कॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। L1 वर्टेब्रा है, उसके नीचे बेसिकली कौडा इक्विना घोड़े की पूंछ जैसा बंडल दिखाई देता है, वहां पे असली स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम ट्रिक देखिए, स्पाइनल कॉर्ड एंड एट L1 वर्टेब्रा बट नर्व कंटिन्यू एट कूडा इक्विना, मतलब कि जो लास्ट L1 के बाद जो पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है वहां पे स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं होता है, लेकिन नर्व्स वहां पे भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रोस स्ट्रक्चर की। शेप एंड साइज क्या है, तो बेलनाकार है, थोड़ा चपटा है। लेंथ जो इसकी मेल के अंदर 45 सेंटीमीटर है, फीमेल के अंदर 43 सेंटीमीटर है। और 2 एनलार्जमेंट इसके अंदर होते हैं। एक तो होता है सर्वाइकल एनलार्जमेंट जो अपर लिम्ब को सप्लाई करता है, मतलब कि अपर लिम्ब जानते हैं, लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब जो ऊपर वाले होता है और नीचे वाला लिम्ब दोनों को सप्लाई का काम, तो सर्वाइकल एनलार्जमेंट अपर लिम्ब को सप्लाई करता है मेसिस को, और लंबर एनलार्जमेंट जो लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है, ठीक है। दो इसके अंदर 2 एनलार्जमेंट्स होते हैं। तो हैंड नेक से निकलते हैं और लेग कमर से निकलते हैं। इनके मेसेज जो होते हैं ना, लेग के तो कमर से निकलते हैं जहां पे हमारा लंबर वर्टेब्रा होता है, और जो नेक हैंड होते हैं हमारे, इनके जो मैसेज हैं वो नेक से निकलते हैं जहां पे हमारा सर्वाइकल वर्टेब्रा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है हमारी। सर्वाइकल 8 नंबर होती हैं, थोरेसिक जो होती हैं 12 नंबर होती हैं, और लंबर जो है वो 5 नंबर होता है, और सेक्रल 5 होता है, और कॉक्सिजियल 1 होता है। तो ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए। वर्टेब्रा कॉलम भी सेम ही है। रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों में डिफरेंस है। डोर्सल रूट हमारा सेंसरी होता है, एफरेंट बोलते हैं इसको। सेंसरी और एफरेंट कंफ्यूज मत होना, आगे समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। वेंट्रल रूट में हमारा मोटर या फिर इसको बोलते हैं इफरेंट। तो दो नर्व हो गई हमारी, एफरेंट और इफरेंट। इनका क्या काम है वो हम समझेंगे। दोनों मिलकर बनाते हैं मिक्स स्पाइनल नर्व, ठीक है। एक स्पाइनल नर्व जो है उसके अंदर सेंसरी भी होगा और मोटर भी होगा, मतलब मैसेज जाएगा भी और आएगा भी उसी से, ठीक है। 2 तार उसके अंदर होंगे। तो डोर्सल जो है, डोर से इंफॉर्मेशन आती है, बाहर से इंफॉर्मेशन आई सेंसरी का मतलब सेंस किया आपने कि क्या दिक्कत आ रही है। एक्चुअली आपको कोई पिन चुभा रहा है, उसको सेंस करेंगे, है ना, तो सेंसरी नर्व उसको फील करेगा। सेंसरी नर्व डोर से इंफॉर्मेशन आती है तो सेंसरी उसको रिसीव करता है, डोर्सल उसको बोलते हैं, ठीक है। याद रखने में आसानी हो जाएगी। वेंट्रल, व्हीकल जाता है, मोटर कमांड, व्हीकल उस इंफॉर्मेशन को लेके कहा जाता है, ठीक है, तो ब्रेन में लेके जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, एक बार देख लीजिए, फिर मोटर और सेंसरी का दोनों का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। इनसाइड इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक तो ग्रे मैटर होता है, एक व्हाइट मैटर होता है, वो हम देख चुके हैं पीछे भी। इनसाइड ग्रे मैटर होता है, एच और बटरफ्लाई शेप होता है। कंटेंट सेल बॉडी, इसके अंदर सेल बॉडीज होते हैं, जैसे एंटीरियर हॉर्न मोटर न्यूरॉन होगी, पोस्टीरियर हॉर्न सेंसरी न्यूरॉन होगी, लैटरल हॉर्न में ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स होगी T1 टू L2 वर्टेब्रा तक, ठीक है। आउटसाइड व्हाइट मैटर होता है इसके अंदर। कंटेंट असेंडिंग सेंसरी और डिसेंडिंग मोटर ट्रैक, असेंडिंग में सेंसरी होगी और डिसेंडिंग में, मतलब कुल मिला के बात है कि सेंसरी और मोटर दोनों का ही काम होने वाला है इन न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है। एंटीरियर कोलूम होगा, लेटरल कोलूम होगा, ठीक है, पोस्टीरियर कोलूम होगा। तो ग्रे मैटर मैनेजर है, डिसीजन बनाता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। व्हाइट मैटर हाईवे है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, मैसेज को इधर उधर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड की। डीप है थोड़ा, लेकिन जितना याद हो सके उतना याद आप इसको कर लेना। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट ट्रैक्स, जो हमारी मोटर एंड सेंसरी नर्व्स होती हैं। एफरेंट क्या है, सेंसरी है, इफरेंट क्या है, मोटर है। तो एफरेंट सेंसरी ट्रैक है, क्या काम करता है, ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। बॉडी टू ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है, सेंसरी। सिंपल सी ट्रिक है। और इसका उल्टा कर दो, ब्रेन से बॉडी तक वापस आएगा मोटर, ठीक है, व्हीकल का काम करेगा।
एग्जाम्पल देखिए, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, पेन और टेम्परेचर, ये एक तरीके से हमारा क्या है, ये हमारा सेंसरी नर्व है जो क्या करता है, कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है, कहीं पे आपको टेम्परेचर लग रहा है, उसका फील कौन करेगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये मैसेज लेके सीधा ब्रेन के पास भेजेगा कि आपको यहाँ पे या तो पेन होने वाला है या फिर हो रहा है, ठीक है। तो ये मैसेज ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन से मोटर न्यूरॉन वापस आएगी, हाँ सच में पेन हो रहा है या फिर पेन होने वाला है, तो उसको बचाने का काम करेगा कि मान लो आपको कोई चोट मारने वाला है तो चोट यहाँ पे लगेगी, उससे पहले ही आपकी सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंस कर लेगी आपके माइंड से, उसको मैसेज को भेजेगी कि भाई यहाँ पे चोट लगने वाली है, इस हाथ को जल्दी से हटाओ। तो मोटर न्यूरॉन वापस से आएगा और इस हाथ को हटाएगा और चोट से बचाव करने की कोशिश करेगा। बच गई तो ठीक है, नहीं तो लग जाएगी चोट, ठीक है। लेकिन माइंड तो अपना काम कर रहा है ना, तो वो इस तरीके से काम करता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। डोर्सल कोलम होते हैं, ग्रेसाइल और क्यूनिट बोलते हैं इसको, टच, वाइब्रेशन और पोजीशंस को ये सेंस करते हैं, ठीक है। स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक होते हैं जो मसल्स कोऑर्डिनेशंस, चलते हैं ना अपन कोऑर्डिनेशन बना के, बैलेंस बना के, उसको ये ट्रैक करते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है अफरेंट सेंसरी ट्रैक्स के, टू कैरी सेंसेशन लाइक पेन, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड बॉडी पोजीशन को ब्रेन तक बताते हैं। इनके सेंसेशन को ये शरीर की संवेदनाओं जैसे दर्द, तापमान, स्पर्श, स्थिति ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। इतना काम है एफरेंट सेंसरी नर्व का। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, भूलने वाला कोई चांस नहीं है। अब बात करते हैं हम इफरेंट की, अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। इफरेंट मोटर बोलेंगे, ट्रैक, कमांड गो फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन टू मसल्स, यहां से मैसेज गया था सेंसरी की मदद से, वहां से वापस आएगा मोटर की मदद से, ठीक है। अलग अलग काम है। एग्जाम्पल देखिए, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट क्या होते हैं, हम चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, तो कमांड हमें चलना है, ठीक है, तो वो कमांड कौन देगा, कौन लेके आएगा, मोटर लेके आएगा कि हाँ भाई आप चल सकते हो, वो ब्रेन से इजाजत लेके आएगा चलने की, ऐसे नहीं चल पाते हैं अपन, ठीक है। तो ये चीजें एफरेंट मोटर नर्व की होती है। रेटिकुलो स्पाइनल हमारा मोटर नर्व होता है, वेस्टिबुलो स्पाइनल होता है, रूब्रो स्पाइनल होता है जो टोन, पोस्चर, बैलेंस को मेंटेन करता है। फंक्शंस क्या है, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स एक्टिविटी। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी का मतलब तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे अगर पूरे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे। वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में है, हम हैंड इधर लेके जाएं या इधर लेके जाएं, ठीक है, ऐसे करें या ऐसे करें, ठीक है, ये वॉलंटरी हो गया। हार्ट रेट है, चल रहा है, क्या आपके कंट्रोल में है, नहीं है, लेकिन मोटर न्यूरॉन कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर रहा है और वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, इनवॉलंटरी मसल एक्टिविटी उसको हम बोलेंगे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मांसपेशियों की इच्छा अनुसार और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम है इफरेंट मोटर ट्रैक का, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ये जो टॉपिक है हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन। इस पे एक सीधा सीधा एग्जांपल समझाना होता है आपको कि भाई रिफ्लेक्स एक्टिविटी होता क्या है, कि जो हमारी सेंसरी नर्व है वो कैसे मैसेज भेजती है, मोटर कैसे लेके आती है, क्या प्रोसेस होता है, वो है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स मतलब तुरंत रेस्पॉन्स आता है। मान लीजिए गर्म पानी में, गर्म पानी का पतीला है, उसमें गर्म पानी है और आप उसमें हाथ दे रहे हैं, जैसे ही गर्म लगेगा हाथ अपने आप पीछे आएगा। आप अपने आप लाते हो क्या, ये लाता है सेंसरी और मोटर लाता है, ठीक है। अपन सोचते हैं हमारी मर्जी से हो रहा है, लेकिन वो न्यूरॉन्स करवा रही है हमें, ठीक है। तो ए रिफ्लेक्स इज ए ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली होता है ना सब कुछ, वही चीज है। रैपिड होता है, फास्ट भी होता है, बहुत जल्दी होता है, नहीं तो आप हाथ डुबो दोगे पानी में, धीरे धीरे लेके आ जाओ, देखे अगर आपके कंट्रोल में है तो आप धीरे धीरे लेके आ जाओ, नहीं ला सकते ना। तो रैपिड होता है, इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, और इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अगर आप कंट्रोल कर सकते तो आप उसमें ही डुबोए रखते हाथ को, ठीक है, तो वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होता है। तो इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स है टू ए स्टिमुलस, कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। और कौन कंट्रोल करता है इसको, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का काम है इसको रेस्पॉन्स देना, इसको ट्रिगर करना कि हाँ हटा लो इसको, ठीक है, इतना ही काम है, बाकी कंट्रोल करता है इसको स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्टिविटी की डेफिनेशन है। रिफ्लेक्स इज ऑटोमेटिक, रैपिड, इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस,
कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, रिफ्लेक्स किसी उत्तेजना के प्रति स्वतः तीव्र और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जो मस्तिष्क के बिना केवल स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है। रिफ्लेक्स बॉडी का ऑटो रेस्पॉन्स मोड ये होता है। ठीक है, हमारा कंट्रोल इस पे नहीं होता है। तो ये डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम आपको बनाना है। ये भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पानी गर्म हो रहा है, खाना बन रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, ये आपका हैंड है। ठीक है, ये वाला आप इसको छुओगे, छूने पे तो आपका हाथ है इसमें, ये तो वॉलंटरी प्रोसेस है, आप अपने हिसाब से छू रहे हो उसको। लेकिन बाद में छूने के बाद जो होने वाला है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये क्या है, ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन है और स्किन में पेन रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे ही आप टच करोगे, सेंसरी न्यूरॉन पेन रिसेप्टर की मदद से सेंस करेगा कि भाई ये चीज तो गर्म है, इससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो क्या करेगी वो सेंसरी न्यूरॉन, तुरंत मैसेज फॉरवर्ड करेगी कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारा जो मोटर न्यूरॉन है ये आएगा, ये मसल्स को बोलेगा कि आप, मसल्स को इंस्ट्रक्शन करेगा और हाथ तुरंत पीछे आ जाएगा। बस ऐसे ही प्रोसेस चलता है, ये बहुत फास्ट चलता है, पर डायग्रामेटिकली आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड्स है, रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड विड्रॉ, पार्ट बीइंग स्टिमुलेटेड, और हेड को रिमूव कर लिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यही एग्जाम्पल है जो मैंने बताया है, विड्रोवल रिफ्लेक्स, गर्म चीज छूते ही हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, ब्रेन बाद में जानता है, एक्शन पहले ही हो जाता है कि क्या हुआ है। स्पाइनल कोड सेव देम ब्रेन बिहेव। ठीक है, स्पाइनल कोड सेव कर लेता है ब्रेन के बिहेव करने से पहले। ठीक है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस जैसे कि सिंपल मोनोसिनेप्टिक नी जर्क है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसिनेप्टिक है, विड्रोवल रिफ्लेक्स है, सुपरफेशियल रिफ्लेक्स कॉर्नियल और एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस हैं। तो ये तो ज्यादा डीपली हो गया, बाकी देख लिया आप लोगों ने, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई हैं। तो बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले तो कंडक्शन पाथवे में सेंसरी इंपल्स ब्रेन तक मैसेज के लिए, मोटर इंपल्स मसल्स तक पहुंचाने के लिए ब्रेन से। ठीक है, ये किसके काम है, स्पाइनल कॉर्ड के। रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं जैसे नी जर्क, विड्रोवल्स, पोस्चर मेंटेनेंस, ये कुछ रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं जहां से तुरंत काम होता है। इनवॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे पोस्चर को बैलेंस करने के लिए, मसल स्टोन्स को बैलेंस के लिए। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड के। और हमने कंप्लीटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको 100% रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो हमारी टीम जरूर सोल्व करेगी। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको बस हमारे को फॉलो करना है, हमारी गाइडेंस को लेना है और कुछ नहीं करना। आपको हम बहुत अच्छे नॉलेज के साथ बी फार्मा पास आउट कराएंगे और ऐसा नॉलेज देंगे कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। देखिए, कॉलेजेस में, काफ़ी कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, काफ़ी में नहीं होती है, काफ़ी में बच्चे नहीं करते हैं, काफ़ी में टीचर्स ऐसे होते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको एक लेक्चर के अलावा दूसरी चीज़ नहीं बताई जाएगी। फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, कुछ नहीं बताया जाता है। ठीक, तो वो चीज़ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्टडीज को जारी रखिए। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सपोर्ट किया, सेकंड सेमेस्टर में भी सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिले। हम भी आगे आपके लिए बहुत चीज़ें बेहतर करनी है, हमें भी, हम भी वो बहुत कुछ सोच रखे हैं आप लोगों के लिए, तो उसमें हमें भी मदद मिले। तो उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और अभी तक आपने गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, जाके कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए और कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट यूनिट में। धन्यवाद।